नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गृह मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में हुई गंभीर सुरक्षा चूक के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने फिरोजपुर में घटनास्थल का किया दौरा, पुलिस अधिकारियों से की बैठक। हरियाणा के सभी 22 जिलों को जल्द ही मिलेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। और देश ने आज 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा किया पार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति गठित की है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना 3 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्य खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के महानिरीक्षक एस सुरेश। समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस समिति ने आज फिरोजपुर में उस स्थान का दौरा किया जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था और सुरक्षा की चूक सामने आई थी। इस समय समिति ने सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर हेडक्वार्टर में सिविल और पुलिस अधिकारियों से बैठक की। समिति ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और 13 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की पंजाब फेरी के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और राज्य एजेंसियों के को सारा रिकॉर्ड प्राप्त करने में सहयोग देने को भी कहा। उच्चतम न्यायालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में दायर की गई याचिका में सुरक्षा में चूक के मामले में जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई मांग की गई थी और पंजाब सरकार को भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए निर्देश देने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई अब आगामी सोमवार को फिर से होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ मुलाकात करके प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना स्वीकृत नहीं है। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की। मुख्यमंत्री ने मनसा देवी मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा की और प्रदेशवासियों की कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस से रक्षा की प्रार्थना भी की। नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते वो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोप को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि गलत आंकड़े प्रस्तुत करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चंडीगढ़ की भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के प्रति रोष जाहिर करते हुए कल शाम चंडीगढ़ में मशाल यात्रा निकाली। पार्टी के सेक्टर 33 स्थित दफ्तर से निकली सेक्टर 35 की ओर जा रही इस मशाल यात्रा को आकाशवाणी के पास रोक लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब की सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अरुण सूद के नेतृत्व में आज भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो परसों घटना हुई है फिरोजपुर में, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक काला धब्बा है देश के लोकतंत्र पे और देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से वो घटना हुई बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर उनको साजिशन रोका गया और कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन लोगों के प्यार, लोगों की दुआओं के कारण से नरेंद्र मोदी जी सुकुशल वापस आए। पार्टी ने घटना की गहन जांच और इससे जुड़े सभी लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार की लापरवाही है और सरकार दोष दूसरों पर देने की कोशिश कर रही है। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी सभी चुनाव में लागू होगी।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी। समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव प्रशिक्षकों से सुझाव मांगे थे। समिति ने पाया कि बदलाव आया है। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों में जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलेगी, जिसको एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ ओपीडी की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। यह मोबाइल यूनिट प्रदेश के गाँव-गाँव व शहरों के हर मोहल्ले में निर्धारित समयावधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेंगी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 2-2 मोबाइल यूनिट होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में एक और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित करने हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि कोरोना के संक्रमण की जीनोम की जांच हो सके। इसी प्रकार बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कोविड एंटीवायरल ड्रग को लेने के संबंध में निर्देश दिए और इस पर मंत्री को बताया गया कि एंटीवायरल ड्रग की खरीद के संबंध में कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में चल रही टीकाकरण अभियान के तहत आज 150 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस प्राप्ति की सराहना की है। देश में कल तक लगे थे 149 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 64 लाख से अधिक टीके 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के किशोरों को लगाए गए हैं। इस दौरान कल देश भर में कोविड से प्रभावित 1,17,000 नए मरीज सामने आए। इस समय देश में 3,71,000 मरीज कोरोना से प्रभावित हैं। बीमारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब देश में 3,007 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र में हैं। कल 30,836 रोगी इस बीमारी से ठीक हुए और ठीक होने की दर इस समय 97.57% है। अब तक कुल प्रभावित हुए मरीजों में से 43,71,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर टीके लगाए जा रहे हैं। कल चंडीगढ़ में 10,666 कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में 10,20,023 व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके पहली खुराक दी जा चुकी है और जबकि 7,90,001 व्यक्ति को दोनों डोज लग चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए टीकाकरण को सबके लिए लाभकारी बताया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को डोज़ लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन की, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उससे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अगर आप वैक्सीनेशन लगाओगे तो उससे जो है आपकी हेल्थ और बेटर होगी। आपको कोरोना से बचने के लिए एक अगर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है तो आपको यूज़ करना चाहिए, और बच्चों को खासकर, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो छोटे बच्चों की कम होती है और वैक्सीनेशन लगवाने से कुछ भी दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। और टैबलेट्स ऑलरेडी, अगर कोई भी आपको बीमारी वगैरह है और कोई भी अगर आपको बुखार होती है तो टैबलेट्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज़ डरिए मत और आप आराम से वैक्सीनेशन करवाइए। चंडीगढ़ में कल 14,490 किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड से प्रभावित 331 नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 364 और पंचकुला में 285 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने इंडोर समारोह में 50 और आउटडोर समारोह में 100 व्यक्तियों को इकट्ठा होने की इजाज़त दी है। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की हाजिरी से काम किया जाएगा। सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम आदि केवल 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। सेक्टर 26 स्थित सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से 10 बजे तक खुलेगी। चंडीगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर आदि शैक्षणिक स्थान बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
अब खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने राज्य पर्यटन प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण को दी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा कल और परसों भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकतर स्थानों पर वर्षा। हाल ही की यह वर्षा फसलों के लिए है लाभकारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार-बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।